इंडिया पाकिस्तान जो दशकों से आतंकवाद पर चर्चा करते थे, आज दोनों देश मोहब्बत की दास्तानों पर चर्चा कर रहे हैं। कड़वाहटें इतनी ज़्यादा रही है कि प्यार भी प्यार नज़र नहीं आता, और ये कड़वाहटें एक या दो प्रेम कहानियों से ख़त्म होने वाली नहीं है। जब तक प्रेम कहानियों की झड़ी ना लग जाए, जब तक प्रेम कहानियाँ सावन की झड़ी में तब्दील ना हो जाए, जब तक दोनों देशों की कड़वाहटें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और डिजिटल दुनिया की डिजिटल मोहब्बत ने इंडिया पाकिस्तान में अगर प्रेम कहानी की बात करें, मोहब्बत की दास्तानों की बात करें, तो तहलका मचा के रख दिया है, सनसनी मचा के रख दी है। चीखों पुकार है, अलग अलग चैनल पर चीख चीख कर बातें हो रही हैं कि सीमा हैदर का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़बरदस्त कैसे बना। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, कभी किसी स्कूल में नहीं पहुंची, कभी किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गई, लेकिन गरीब के जुनून को अमीर लोग समझने में नाकारा सिद्ध हो रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक पैशनेट अंदाज क्या होता है, कि जुनून क्या होता है, सेक्रीफाइस क्या होता है। दो युवा गरीब प्रेमियों की मोहब्बत को हिंदुस्तान के चैनल्स ने तमाशा बना के रख दिया है। जिन एजेंसीज़ को काम करना चाहिए वो तो लगातार अपना काम कर रहे हैं, अपनी तफ्तीश कर रही है, अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अगर बात दिगर लोगों की करें जिनका हकीकत से कोई सरोकार नहीं है, वो भी लगातार इसमें अपनी दिलचस्पी जता रहे हैं। 3 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया है। गरीबी का तमाशा बना के गरीब लोगों की इस मोहब्बत को अमीर लोगों ने बहुत कैश किया है, और शिक्षित लोगों ने, तहजीब याफ्ता लोगों ने, सभ्य लोगों ने और डिसिप्लिन्ड लोगों ने, सुसंस्कृत लोगों ने अपने अपने चैनल पे अपने अपने अंदाज में इस बात को कहा है। लेकिन मोहब्बत का इम्तिहान कैसे होता है, प्यार की परीक्षा किस तरह दी जाती है, ये उनको कैसे कोई समझाए, ये उनको कैसे कोई बताए। हालांकि ये स्टोरी, ये कहानी इसलिए बड़ी अहम है जिसने पूरे हिंदुस्तान के हर एक आदमी को झिंझोड़ कर रख दिया है। इसमें कई पहलू हैं, कई पेच हैं। उन पेच के साथ साथ ये अपनी सीमाओं को तोड़ा है, और जिस प्रेम कहानी ने सीमाओं को तोड़ दिया, सरहदों को तोड़ दिया, हर एक चीज़ को तोड़ दिया, वो सेंसेशन ज़रूर मचाती है, वो कोहराम ज़रूर मचाती है। ये अपना मैसेज छोड़ती है कि गरीब लोगों की सच्ची मोहब्बत और गरीब लोगों के सच्चे इश्क को अमीर लोगों की अय्याशियाँ नहीं समझ सकती। अमीर लोगों की अय्याशियों की औकात नहीं है कि गरीबों के सच्चे इश्क को समझा जाए। लेकिन हिंदुस्तान में वकालत की दुनिया में एक ऐसे वकील AP सिंह, जो हमेशा ही ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनको समाज बाइकआउट कर देता है, जिन पर समाज की बहुत शक की नज़र उठती है, जो समाज लगातार समाज जिसको लगातार बाइकआउट करके दुत्कारता है, उसके लिए उठ खड़े होते हैं मसीहा बनकर, एक फरिश्ता बनकर। और ऐसे ही इस कहानी में, सचिन सीमा हैदर की कहानी में AP सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है। अब ये देखना है कि इस एंट्री के बाद उनका अंजाम क्या होता है और तफ्तीश के बाद रिज़ल्ट क्या आते हैं। कितने लोग सचिन और सीमा हैदर की इस कहानी को प्रेम कहानी मानते हैं, और कितने लोग इसको जासूसी कहानी मानते हैं, कितने लोग इसको सच्चा इश्क मानते हैं, कितने लोग इसको फ्रेम मानते हैं। इसको आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। अगर आप अल्टीमेट ओपिनियन लगातार देख रहे हैं तो हमारी लगातार रिपोर्ट आप तक पहुंच रही है, हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं, और अल्टीमेट ओपिनियन इसको एक इश्क का नाम दे रहा है। हालांकि जो एजेंसीज़ इसकी तफ्तीश कर रही है, हम उन पे कोई शक नहीं करना चाहते, हम उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहते, लेकिन ख़ास तौर से हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि अगर किसी ने अपने को पूरे तौर से समर्पित कर दिया, पूर्ण रूप से समर्पित करना, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डेडिकेशन, एब्सोल्यूट एंथुसियाज्म। अपनी उस कहानी के अंदर जो जज्बा है, चूँकि 4 बच्चों को लेके आना, अपने देश को छोड़ देना, अपने धर्म को छोड़ देना, अपने रिश्ते नातों को तोड़ देना, हर एक चीज़ को छोड़कर किसी एक के पास चले आना, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ ना होना, बार बार एक ही बात कहना कि मुझे सचिन चाहिए, मैं सचिन के लिए भारत आई हूँ, मैं मोहब्बत में भारत आई हूँ, मैं प्यार में भारत आई हूँ। और ये चैलेंज करना कि अगर लोग मुझे जीते जी ना समझ पाए तो मरने के बाद ये स्वीकार करेंगे, मानेंगे कि सीमा हैदर जो भारत में आई वो सिर्फ़ प्यार में आई, वो सिर्फ़ मोहब्बत में आई। जो बार बार अपना इम्तिहान देने की कोशिश कर रही है और लगातार अपने इम्तिहान दे रहे हैं। हालांकि कानून अपना काम करता है, एजेंसीज़ अपना काम करती है, लेकिन जो दिल के कुछ झरोके होते हैं, कुछ जज्बे होते हैं, वो अपना काम करते हैं। जो युवा हमें सुनते हैं वो ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इस कहानी पे
सीमा हैदर को लेके वो किस तरह से सोचते हैं, उनका क्या पॉजिटिव नज़रिया है, उनका क्या नेगेटिव नज़रिया है, हर एक एस्पेक्ट में वो क्या एक नज़रिया रखते हैं इस कहानी के साथ साथ। हालांकि हमने बार बार कहा, इस तरह की जो कहानी है वो सदियों में बनती है, सदियों में पनपती है। कुछ लोगों के लिए ये पागलपन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सच्चा इश्क हो सकता है। क्योंकि एक सेंटेंस होता है, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अगर प्यार अंधा होता है और उस प्रोवर्ब में सच्चाई है तो फिर ये प्रेम कहानी है, और उसमें ये बड़ा या छोटा नहीं देखा जा सकता। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें सीमा हैदर की पर्सनालिटी क्या है, उसमें सचिन की पर्सनालिटी क्या है। उसमें तो मन की बात है, उसमें दिल की बात है, मोहब्बत की बात है। किसको किससे मोहब्बत हो जाए ये तो वक्त की बात है, समय की बात है। कभी कभी कुछ मोहब्बत ऐसे लोगों से हो जाती है कि आदमी उसमें तुलनात्मक बातें करता है, कहता है कि यार किससे मोहब्बत की है। और ये जो कंपैरेटिवली एटीट्यूड जो होता है, जो कंपैरिजन करने वाला एक नज़रिया होता है, ये प्यार में कहीं भी कारगर साबित नहीं होता। हमारी इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों से हम अपील करते हैं कि अपनी कमेंट बॉक्स में हमें राय ज़रूर लिख कर भेजें।